जब भी हम अमीरी की बात करते हैं तो अंबानीज का एग्जाम्पल दिए बिना बात बनती नहीं है। यहाँ पर मुकेश अंबानी, जिन्हें इंडिया का वेल्दीएस्ट पर्सन माना जाता है, वो सिर्फ इंडिया के नहीं, इस एशिया के वेल्दीएस्ट पर्सन है। आपको बता दूं, यहाँ पर जो कई लोगों को लगता है कि मुकेश अंबानी को ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो विरासत में मिली थी और ये जो हम इनको वेल्दी कंसिडर करते हैं ये भी विरासत मिला था, ये गलत है। यहाँ पर मुकेश अंबानी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज और साथ ही साथ नए इनिशिएटिव्स लेने का, जो आज उनको बनाता है वेल्दीएस्ट पर्सन इन इंडिया एज वेल एज एशिया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या किया मुकेश अंबानी ने कि वो वेल्दीएस्ट पर्सन इन द कंट्री है। तो यहाँ पर जरूरी है कि हम समझें कि ये लाइफ ग्राफ कैसा रहा और बेसिकली इन्होंने जो इनिशिएटिव्स लिए, इनकी जो इंडस्ट्री डोमेन है वो कैसे ग्रो किया। तो यहाँ पर इनिशियल जो करियर ग्राफ था, मुकेश अंबानी अलोंग साइड विद हिज ब्रदर, उन्होंने काम करना स्टार्ट किया अपने फादर धीरू भाई अंबानी के बिजनेस में। और धीरू भाई अंबानी का जो बिजनेस है, जो उन्होंने रिलायंस की फाउंडेशन की थी, वो मेजरली फोकस था सिर्फ दो चीजों पे, दैट इज टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस। इट वाज द इनिशिएटिव ऑफ मुकेश अंबानी, जिन्होंने इसमें डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया और वहां से मेजर वेल्थ अक्यूमुलेशन देखने को मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज को। यहां पर मुकेश अंबानी ने एक मेजर रोल प्ले किया है बिजनेस का फोकस शिफ्ट करने में, फ्रॉम टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस टू पेट्रोकेमिकल एंड रिफाइनिंग, और जहां से ये मेजर मार्क चेंज देखा गया वेल्थ एक्यूमुलेशन में। ही वाज द वन जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की फाउंडेशन की और यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है आने वाले समय में एक मार्केट लीडर बनता गया इन मल्टीपल सेक्टर्स। अब यहाँ पर अर्लियर शुरुआत के बाद ग्रेजुअल विद टाइम रिलायंस का एक्सपेंशन हुआ पेट्रोकेमिकल एंड रिफाइनिंग में। 1990 के दशक में ही मुकेश अंबानी का जो फोकस था वो शिफ्ट हो चुका था पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग पर। और यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट अकम्प्लिशमेंट जो मानी जाती है वो वर्ल्ड क्लास रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स जो रिलायंस का है जामनगर में। जामनगर जो कि जाना जाता है एज द हार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ का एक सबसे बड़ा अकम्प्लिशमेंट माना जाता है जो वर्ल्ड क्लास रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स सेटअप हुआ था जामनगर में। ये इनकी लीडरशिप के अंतर्गत ही ग्लोबल लीडर बन गए थे इन रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन। जामनगर कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस ऑयल रिफाइनरी, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो अक्रॉस द ग्लोब, जो कि एक सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। यहाँ पर जो ट्रांजिशन हम देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का, वो टेक्सटाइल स्पाइसेस से लेके पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग तक लिमिटेड नहीं था। आने वाले समय में यहाँ पे फर्दर डाइवर्सिफिकेशन किया गया और रिलायंस इंडस्ट्री जो है नए माइलस्टोन्स जो है टच करने लगी। ये पहली ऐसी इंडियन कंपनी बनी जिसने सरपास किया $100 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन। फर्दर मुकेश अंबानी ने रिलायंस ऑपरेशंस को एक्सपैंड किया अपैरल में, सोलर एनर्जी में, रिटेल एंटरटेनमेंट जिसको हम रिलायंस एरोस के नाम से जानते हैं, और लॉजिस्टिक्स में भी। तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन के साथ वेल्थ एक्यूमुलेशन देखने को मिला और ये डाइवर्सिफिकेशन ही रीजन है कि रिलायंस यहाँ पर इंडिया में एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है और ग्लोबली भी ये रिकॉग्नाइज्ड है। अगर हम ग्लोबल लेवल पे वेल्दीएस्ट पीपल लिस्ट देखें तो उसमें भी मुकेश अंबानी का नाम हमें टॉप 30 में देखने को मिलेगा। और ये रीजन है कि रिलायंस ने जो डाइवर्सिफिकेशन वेल इन टाइम, चाहे वो टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस से पेट्रोकेमिकल एंड रिफाइनरी का हो, फिर उससे फर्दर एपरल, सोलर एनर्जी एंड एंटरटेनमेंट की तरफ हो, ये कॉन्टिन्यूस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से और उसमें सिग्निफिकेंट रेवेन्यू अश्योर करना और सोर्स करना ही रीजन रहा है जिसकी वजह से रिलायंस ने इतनी बढ़त देखी। आखिर गेम चेंजिंग मोमेंट आया जब जियो का लॉन्च हुआ। मुकेश अंबानी का
सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव मूव जो है उसको हम जियो के नाम से जानते हैं। और ये टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस की एंट्री थी थ्रू द क्रिएशन ऑफ जियो इन्फोटेल, जिसको हम लेटर रिब्रांड कर दिया गया और हम जियो के नाम से जानते हैं। जियो लॉन्च किया गया था 2016 में और इसने आते ही पूरे इंडियन टेलीकॉम सेक्टर को डिसरप्ट कर दिया, क्योंकि यहां पर ये ऑफर कर रहे थे अल्ट्रा चीप डेटा एंड फ्री कॉल्स, जिसकी वजह से जो कॉम्पिटिटर्स थे उनको ड्रास्टिकली चेंज करनी पड़ी अपनी प्राइसिंग पॉलिसी। रिलायंस ने ऐसा पहली बार नहीं किया था। जब मोबाइल फोन्स की बात करें तो रिलायंस ने सेम प्रोसेस 2000s में यूज किया था, जहां पे अगर आप याद करें तो छोटे स्मॉल मोबाइल फोन जो रिलायंस के लॉन्च हुए थे वो भी एट अल्ट्रा चीप प्राइसेस। तो रिलायंस की ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी रही है टू डिसरप्ट द सेक्टर दे कम इन एंड सेट न्यू स्टैंडर्ड, और वहां से रेवेन्यू सोर्स करके आगे बढ़ने का स्ट्रैटेजी रहा है। इस पर्टिकुलर मूव स्पेशली जियो की वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन देखा गया और जो मेजर कॉम्पिटिटर्स थे जैसे कि उस वक्त एयरटेल, वोडाफोन जो कि अब वी हो चुका है, उन्होंने बहुत कोशिश की जियो के फियर्स कंपटीशन को सरवाइव करने की, बट टिल डेट जियो इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क प्रोवाइडर्स इन इंडिया। और बहुत ही जल्द 2016 के जस्ट बाद जियो जो है लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया, जिसकी वजह से रिलायंस की वैल्यू जो है मल्टीपल फोल्ड्स में बढ़ती हुई दिखी है। अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम वायरलेस वॉर्स की बात करें और टेलीकॉम मार्केट शेयर देखने की कोशिश करें तो रिलायंस जियो आप क्लियरली देख सकते हैं 40% से ज्यादा कवर करता है। भारती एयरटेल जो कि एक बेहद पुराना ग्रुप है वो इससे कम 33% पे टेलीकॉम मार्केट शेयर जो है इन टर्म्स ऑफ वायरलेस सब्सक्राइबर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 भारती एयरटेल इससे पीछे है। तो यहाँ के पुराने धुरंधर जो टेलीकॉम सेक्टर में थे, जियो के आते ही इसका कंपटीशन सरवाइव नहीं कर पाए और इनसे पीछे रह गए। तो यहाँ पर जियो के इंट्रोडक्शन से, लॉन्च से रिलायंस की वैल्यू एंड उनके मार्केट वैल्यू पर बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला और इन्होंने मल्टीपल ग्रोथ देखी। और रिलायंस जो है, रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन के मामले में नहीं रुकी, फर्दर एक्सपैंड करती गई रिटेल में और बाकी सेक्टर्स जैसे कि हमने बात की, यहाँ पर एपरल है, यहाँ पर सोलर एनर्जी है, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी है, यहाँ पे एंटरटेनमेंट है। एंड रिलायंस की ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो ओवरऑल अक्रॉस द ईयर्स हमने देखी है उसमें सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स। इसमें ई कॉमर्स में भी एक्सपेंशन देखा है, जिसमें रिलायंस रिटेल ऑलरेडी एक लीडिंग प्लेयर है इंडियन मार्केट में और कंपनी ने मेजर इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी कर रखी है इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी विद रिलायंस टू बिकम अ ग्लोबल लीडर इन क्लीन एनर्जी एज वेल। तो रिलायंस जहां पेट्रोकेमिकल एंड रिफाइनिंग में ग्लोबल प्लेयर ऑलरेडी है, रिलायंस इज ऑल्सो एमिंग विद चेंजिंग टाइम्स जहां पे कॉल है फॉर ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स to use this opportunity and become a global leader in clean energy। अगर हम बात करें तो मुकेश अंबानी का ये विजन जो है डाइवर्सिफिकेशन का, जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज की सूरत बदल दी, बेसिकली यही रीजन है जिसकी वजह से ये एक कॉन्ग्लोमरेट, सक्सेसफुल मैसिव कॉन्ग्लोमरेट बन पाया। और ये जो वेल्थ एक्यूमुलेशन की बात करते हैं जिससे हम अंबानी को एसोसिएट करते हैं, ये एक हार्ड वर्क और विद टाइम प्रॉपर स्ट्रैटेजीज, उनका एग्जीक्यूशन और डाइवर्सिफिकेशन का रिजल्ट देखने को मिलता है। अब अगर हम रिलायंस के सारे बिजनेसेस की बात करें और उसमें कंट्रीब्यूशन देखें तो मेजर कंट्रीब्यूशन जो डिराइव होता है वो ऑयल टू केमिकल्स से ही हो रहा है। इसके अलावा ऑयल, गैस एंड एनर्जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक मेजर स्मॉल पोर्शन है 0.37% का। सबसे बड़ा नेक्स्ट पोर्शन जो आ रहा है वो रिटेल से आ रहा है एंड डिजिटल सर्विसेज से 15% का, ऑलमोस्ट 16% का पोर्शन रेवेन्यू जो है रिलायंस का हमें देखने को मिल रहा है एज पर द ईयर
2020-21। सो अभी भी रिलायंस का जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो ऑयल और केमिकल्स और साथ ही साथ ऑयल एंड गैस है। बट जो रिलायंस ने डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजीज यूज की हैं, जिन सेक्टर्स में उसने स्टेप किया है, वहां पे भी अपना दबदबा मनवाया है और वहां से भी रेवेन्यू जो है डिराइव कर रहा है और आगे जो है बढ़ता जा रहा है। और सक्सेसफुली यहां पर जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। मुकेश अंबानी की वेल्थ की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने कहा वो वेल इन टाइम स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन और यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिसीजंस का एक इंटीग्रेशन है, जिसकी वजह से ये कॉन्ग्लोमरेट जो है वो क्रिएट हो पाया और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक ग्लोबल पावर हाउस बन पाई। ये उनकी एबिलिटी ही थी टू कम अप with the multiple sectors that Reliance Industries can step in and यहाँ पर इसका साथ जो यहाँ पर की सक्सेस देखी गई है वो एक मेजर रीजन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अपवर्ड ग्रोथ का, रिलायंस इंडस्ट्री का इनोवेशन स्पेशली विद द लॉन्च ऑफ जियो जिसने रीशेप किया है पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को। इस वजह से मुकेश अंबानी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन भी माने जाते हैं। मुकेश अंबानी का बिजनेस एक्यूमेन और एम्बिशियस इनिशिएटिव्स जो हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं एंड दैट मेक्स हिम लैंड इन द ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग एज वेल। The importance of understanding that how wealth accumulation has taken place for an Indian conglomerate who started from nothing but zero during the times of Dhirubhai Ambani is very important to see how proper timely intervention and strategic decisions and diversification can lead to such successful businesses. That was all from my side. I hope you have understood the crux of this particular topic. If you have any doubts or concerns, you can put it down in the comment section. That would be all from my side. Thank you so much.